जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन, निम्नलिखित लेन देन को जर्नल प्रविष्टि कीजिए। और यहाँ पे 2019 दिया हुआ है, 2019, और डेट कौन सा है, तो हाँ दिसंबर 1 दिया हुआ है, तो दिसंबर 1 में होंगे। तो सबसे पहले ऊपर जर्नल बनाना है, तो ऊपर में लिख देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, नाम दिया हुआ है, नहीं तो डॉट कर देंगे, यदि होगा तो नाम डाल देंगे। पिछले में कुंदन दिया हुआ तो इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक का डी बनाना है। राम मोहन, राम मोहन तो है ना, राम मोहन, राम मोहन। देखो दो तरह से हम बनाते हैं, एक बताए हुए थे ना, एक जो हम बनाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से बनाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा जो हमारा होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन या इसी को क्या कहते हैं, अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। और इसका तीसरा जो नाम हमारा है वो कौन सा है, मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच है ना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से खाता को 3 में बांटा गया है, कौन कौन सा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति का नाम, किसी फॉर्म का, किसी संस्था का या किसी भी व्यवसाय का नाम जुड़ा हुआ होगा तो वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत जाता है। और रियल अकाउंट में क्या होता है, कोई वस्तु या सामान से संबंधित लेन देन होता है तो वो रियल अकाउंट में जाता है। और नॉमिनल में लाभ हानि जैसे हो गया, खर्च हो गया, आमदनी हो गया, ये सब नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। तो दो विधि से बनाते हैं, ये हमारा गोल्डन रूल्स भी इसको हम कहते हैं। और सेकंड जो डेबिट एंड क्रेडिट होता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन बोले या अमेरिकन अप्रोच बोले या मॉडर्न अप्रोच बोले, ये 3 नाम है इसका। तो इस मार्फत से ध्यान से देखना है, जो एसेट्स और एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये होता है। ध्यान रखना इसमें डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, इसमें तो पर्सनल रूल्स के अंतर्गत हम बता दिए हैं जो क्या होता है वो, बोलो बोलो बोलो, डेबिट द रिसीवर, बैठो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट कहेंगे और देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ जाएगा उसको डेबिट करेंगे, जो चला जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। सभी खर्च और हानि को क्या करेंगे हम, सभी खर्च एवं हानि को डेबिट कर देंगे। और सभी आमदनी होगा चाहे लाभ होगा जिसे हम आगम कहते हैं उसको हम कहाँ क्रेडिट को रखेंगे। बस एई को, एई जब यानी संपत्ति और एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। और संपत्ति और एक्सपेंस यानी एई जब घटेगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ लायबिलिटीज में देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल जब बढ़ेगा व्यवसाय में तो कर लेंगे क्रेडिट और घटेगा तो कर लेंगे डेबिट कर लेंगे। क्लियर। तो यही हमारा रूल्स होता है डेबिट एंड क्रेडिट का। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन में कितना, एक का डी ना, कहता है दिसंबर 1 में राम मोहन ने नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया। राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितना से प्रारंभ किया, तो 15,000 से प्रारंभ किया। बताओ राम मोहन बिजनेस जब प्रारंभ करेगा इसको देखेंगे तो कैश आएगा और कैपिटल। बिजनेस में क्या आएगा, कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करेगा कैश आएगा, कैश बढ़ेगा ना, तो संपत्ति हुआ कैश। तो कैश यहाँ पहले कर लेते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। नरेशन बोले तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्लियर। चलो कितना, 15,000, 15,000 ना,
ये 15,000 हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन हम पढ़े हुए हैं ना, एक्सपेंस लायबिलिटीज इनकम और कैपिटल होता है। यहाँ पे कैश हमारा क्या हुआ, संपत्ति हुआ, यानी एसेट्स क्या हुआ, इंक्रीज होगा। तो जो इंक्रीज होता है उसको हम अभी बताए थे, एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, तो कैश हमारा इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर लिए, और टू कैपिटल का मतलब क्रेडिट हो गया। तो व्यवसाय में जो है ना, जो कर्ज होता है, दायित्व जिसे कहते हैं, दायित्व साइड में हमारा कैपिटल होता है। जो बिजनेस में मालिक के द्वारा लगाया गया पूंजी कैपिटल होता है, तो कभी ना कभी वो लेगा, यानी बिजनेस के ऊपर कर्ज हो गया, इसलिए कैपिटल एसेट्स ये कैश में और कैपिटल दोनों हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए हमारा डेबिट हुआ। क्लियर, बता चुके हैं। इसके बाद सेकेंड जो लेन देन हमारा है वो है 4 में, दिसंबर 4 में दिया हुआ है, मोतीलाल से माल खरीदा। तो बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, कितना का, 5,000, 5,000 मोतीलाल से माल खरीदा। बताओ, कोई नगद का जिक्र नहीं है, इसका मतलब उधारी खरीदारी हुआ है मोतीलाल से। तो माल कभी भी खरीदेंगे तो वहाँ पे परचेज होता है, ठीक है, खरीदेंगे तो, और बेचेंगे तो सेल्स होता है। माल के लिए परचेज और सेल्स होता है। तो माल खरीदा गया है तो यहाँ पे हो जाएगा परचेजेज, ठीक है, परचेजेज अकाउंट डेबिट। यहाँ पे स्टॉक समझ लेते हैं, यदि समझना है तो स्टॉक होता है जो कि व्यवसाय में आता है, खरीदते हैं। उधारी खरीदा गया, रुपया नहीं गया है, तो मोतीलाल है, टू मोतीलाल, या मोतीलाल भी लिख सकते हैं, मोतीलाल अकाउंट कर सकते हैं। नरेशन हो जाएगा बीइंग, क्या खरीदे, गुड्स, तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यदि और देना है तो फ्रॉम मोतीलाल लिख देंगे, ठीक है। जो कितना है अभी, 5,000 यहाँ पे समझना है। जो माल उधारी खरीदे हैं तो माल आया, यानी माल का मतलब स्टॉक आया, संपत्ति हुआ, तो संपत्ति जब बढ़ता है तो हम डेबिट कर लिए। और यहाँ पे मोतीलाल, क्योंकि रुपया हमारे पास से जाने वाला था बट अभी उधारी लिए हैं तो रुपया बाद में देंगे, हमारे ऊपर कर्ज हो गया तो नाम लिखे मोतीलाल, ठीक है। ये पर्सनल अकाउंट, इसमें यदि देखेंगे तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आया है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर होता है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को। तो माल मोतीलाल दिया गया है, मोतीलाल से आया है तो मोतीलाल दिया है, इसलिए देने वाले को हम क्रेडिट किए उसके थ्रू से, ठीक है। और यहाँ हो गया क्रेडिटर्स, यानी लेनदार हो गया, लेनदार का मतलब लायबिलिटीज हो गया। तो रूल्स कहता है जो LIC यानी लायबिलिटीज इनकम और कैपिटल यदि बढ़ेगा व्यवसाय में तो हम कर लेते हैं क्रेडिट। तो कर्ज तो स्वाभाविक है, मोतीलाल से माल खरीदे हैं तो यहाँ पे बढ़ा है तो 5,000 हो गया, ठीक है। आगे ये कौन सा डेट था बुआ, 4। इसके बाद आगे देख लेते हैं 8 में, दिसंबर 8 में लिखा हुआ है मूलचंद को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद, मूलचंद को माल बेचे हैं 8 में, दिसंबर 8 में मूलचंद को माल बेचे हैं। तो अभी बोले खरीदना और बेचना, यानी ये स्टॉक के संबंधित है, तो खरीदना का परचेज होता है, बेचना का सेल्स हो जाएगा। तो माल अभी उधारी या नगद, तो उधारी है ना मूलचंद से, नगद का कहीं भी जिक्र नहीं है। मूलचंद को माल बेचे हैं ना, तो मूलचंद को माल बेचे हैं तो सभी को रुपया आना चाहिए, कैश आना चाहिए, तो कैश आया नहीं, उसके बदले में आ गया नाम, तो मूलचंद, ठीक है। मूलचंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमेशा परचेज को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, ये बीइंग लगाएंगे, इसके बाद हमारा कोई भी नॉन होगा तो नॉन डालेंगे और B3 का प्रयोग करेंगे, सोल्ड हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट किसको बेचे हैं तो हम कर सकते हैं टू मूलचंद, ठीक है, यहाँ लगा सकते हैं। चलो, इसका जरूरी नहीं है, लेकिन अमाउंट कितना है, 1500 बोलेंगे, 1500, ठीक है। इसके बाद जो है ये दिसंबर 10 में देखेंगे मजदूरी का भुगतान किया, कितना, 200 मजदूरी का भुगतान किया। देखो मजदूरी का भुगतान किया है तो ये खर्चा हुआ है, और खर्चा बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रुपया लगा होगा, रुपया चला गया तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, खर्चा बढ़ा यानी एक्सपेंस बढ़ा तो हम डेबिट किए तो डेबिट हो गया, और कैश रुपया यहाँ से क्या हुआ, चला गया, रुपया गया तो यानी एसेट्स
कैश का मतलब एसेट्स हो गया, एसेट्स क्या हुआ तो कमेगा, संपत्ति कमेगा, कैश चला गया, इसलिए व्यवसाय से कैश कम हो रहा है तो इसलिए हम करेंगे क्रेडिट। तो क्रेडिट हो गया, वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नारेशन बोलेंगे तो हो जाएगा बीइंग वेजेज पेड, कितना 200 हुआ। इसके बाद दिसंबर 13 में ऑफिस प्रयोग के लिए साइकिल खरीदी, ठीक है, परचेज अ साइकिल फॉर ऑफिस यूज 750 ऑफिस प्रयोग के लिए साइकिल खरीदा। कोई घर के लिए नहीं, लेकिन घर के लिए यदि करता ना तो वहाँ पे हम क्या देते हैं, वहाँ पे ड्रॉविंग देते हैं, लेकिन घर के लिए नहीं, ऑफिस के लिए ही साइकिल खरीदा है तो साइकिल हालांकि संपत्ति हो गया, इसलिए साइकिल हो जाएगा साइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश जा रहा है ना तो कैश अकाउंट कर लेंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग साइकिल परचेज, खरीदा है ना। हाँ देखो परचेज का यूज तब या सेल्स या परचेज का करेंगे जब कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तब, यानी माल के लिए। और यहाँ पे साइकिल जो है ये फिक्स एसेट हो गया, संपत्ति हो गया, इस कारण से यहाँ पे साइकिल टू कैश हो जाएगा। अमाउंट कितना, चलो 750 कर लिए। और ये डेट जो हमारा था 13 था। और नेक्स्ट जो हमारा है वो 15 में महेश को किराया दिया, महेश को किराया दिया है। बात को करते हैं महेश की बात, तो महेश को किराया दिए हैं तो रुपया क्या हुआ, चला गया, लेकिन किराया तो खर्चा है ना तो इसलिए खर्चा को डेबिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्या गया है हमारे पास से, रुपया चला गया है, संपत्ति कम हुआ है, कैश डिक्रीज हुआ है, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल्स कहता है जो खर्चा होता है यही जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। खर्चा तो बढ़ा है तो डेबिट हो गया और संपत्ति कम हुआ इसलिए हम क्रेडिट कर लिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड, और है उसमें, बस इसको कर लेंगे अब टोटल कर लेंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है, इसको लिख देंगे ग्रांड टोटल। जोड़ेंगे कितना, रेंट कितना था 350, 350 कितना होता है टोटल 22,800, 22,800, 22,800 इसको लिखेंगे, जल्दी मिला लेंगे अच्छा से, फिर दूसरा जल्दी फास्ट में लिखो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हाँ यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।